बताइए, तो अगर FSH आएगा तो ये प्रेगनेंसी तो जाएगा ना, क्योंकि FSH क्या करेगा, न्यू फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा। न्यू फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा तो एस्ट्रोजन आएगा। अगर एस्ट्रोजन आएगा तो व्हाट, आपका LH जाएगा क्या, ये वाला प्रेगनेंसी जाएगा। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर वाइफ्स ऑफ टू वाइफ्स ऑफ द सेम हस्बैंड। समझ रहे हो, इसलिए वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी से साथ हैं। समझ में आया? चलिए, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा साथ है, ज्यादा ज्यादा अलग हैं। तो बताइए कैसे आएगा। बोलो, सोचो। चलिए, फिर आपको नहीं सोचना है तो बैठे रहो, अब मैं तो आंसर बताने वाला नहीं। तो यू नो दैट जजेस विल नेवर स्पून फीड। तो आप हार्मोन्स चैप्टर पढ़ लेना, हमने जो पढ़ा था, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो अब ये हमारा फॉलिकुलोजेनेसिस हो गया खत्म। ओके, नाउ वी विल गो इनटू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता किस में है, इट टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस and primates, comma, bleeding occurs, monthly bleeding, okay? तो monthly bleeding occurs in humans and chimpanzees। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ तो एक्चुअली इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पीरियोडिसिटी 28 दिन का जनरली होता है। तो इसलिए पर मेंसेम का मतलब है पर मंथ। सो ब्लीडिंग को मेंसेस बोलते हैं एंड साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आया समझ? तो इसलिए सिंस ये साइकिल पर मंथ के पीरियोडिसिटी में होता है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। हमारे पास गया ठीक है। नाउ अब चलिए, समझ में आया कि नहीं। नाउ इट बिगिंस विथ मेनार्क। तो मेनार्क किसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट मेंसेस। ओके, तो फर्स्ट मेंसेस इज कॉल्ड एज मेनार्क which occurs after puberty। तो मेनार्क जो है वो पहला मेंस है, पहला साइकिल है ना दूसरा साइकिल है, बताइए। सर दूसरा साइकिल है। यस, क्योंकि मेंसेस लास्ट में होता है, समझ में आया? यस सर। सो menarche is actually the menses of the second cycle. It indicates that the first egg is lost without completing meiosis and oogenesis। है समझ? तो ये आपका कंसेप्ट है, तो वही हम लोग समझ रहे हैं एक्चुअली इधर। तो ये आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नाउ इसमें हम लोग दो तरह का साइकिल देख रहे हैं। ये जो है ये एनसीईआरटी वाला है, ओके, एंड ये जो है वो जेसीईआरटी वाला है, ओके। तो एनसीईआरटी में हमने क्या देखा, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, मेंस्ट्रुअल स्टेज, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज एंड लुटियल फेज। तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट डे है, ये आपका फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है कि नहीं। तो ये फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है,
फिर आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज कब तक चलता है, अराउंड जनरली 5 डेज, तो इसलिए उसको हम लोग 5th डे बोलते हैं। तो फॉलिकुलर फेज आपका शुरू हो जाएगा कब से, 6th डे से, ओके। एंड 14th डे क्या होगा, ओव्यूलेशन, ओके। तो दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो 14th डे इसमें ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। एंड अगेन उस द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड लुटियल फेज या प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेटेड फेज, प्रोजेस्टेरोनिक फेज, ठीक है। इसमें जो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, तो एस्ट्रोजेनिक फेज, ओके। इसलिए पहला हाफ ऑफ द साइकिल जो है वो एस्ट्रोजेनिक होता है, दूसरा हाफ ऑफ द साइकिल जो है वो प्रोजेस्टेरोनिक होता है, ओके। प्रोजेस्टेरोनिक होता है इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, लुटियल, मतलब कॉर्पस लुटियम वाला, ओके। इसलिए इसको हम लोग लुटियल फेज बोलते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, यस सर। तो आप ये एक्चुअली इससे आपको मैं पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी वाला, बट दिखा दे रहा हूं कि ये एक्चुअली जीसीईआरटी वाला फेज है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आप देखिए, तो मैं इसको कैसे डिवाइड करता हूं, मैं एक्चुअली ऊपर से लिख के आऊंगा क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है, ओके। ये जो है वो 11वां दिन है एक्चुअली, एंड ये जो है ये 16th डे है, तो शिफ्ट कर जाता है ना इसमें। चलिए, तो ये जो है हमारा, इसको मैं कहता हूं प्री ओव्यूलेटरी डेज, ओके। सो दिस इज कॉल्ड, तो ये जो है वो प्री ओव्यूलेटरी है, ओके। प्री ओव्यूलेटरी मतलब ये ओव्यूलेशन के पहला क्या करेंगे, इसको हाथ से लिख देने से गया ना, वो डिस्टर्ब होता है। सो अब हम लोग इसमें लिख लेंगे, फाइन। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। ये है एक्चुअली प्रोलिफरेटिव या और फॉलिकुलर फॉलिकुलर फेज। इसको हम लोग बोलेंगे प्री ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेटरी फेज। इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, एंड ये है एक्चुअली लुटियल फेज, एंड इसको हम लोग बोलेंगे प्री मेंस्ट्रुअल फेज। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ हॉर्मोन्स का सिचुएशन अलग अलग होगा, तो दैट इज वाई इसका नाम अलग अलग हो जाएगा। तो समझ रहे हो नाउ, इसीलिए अगर आप ये पीरियड देखते हैं, फाइन, ये जो पीरियड है आपका, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसमें एफएसएच शुरू होता है एंड सारे हार्मोन लो होते हैं। एफएसएच लो बट राइज करना शुरू किया, एलएच लो, एस्ट्रोजन स्टार्ट्स, प्रोजेस्टेरॉन वेरी लो, ओके। तो ये सब हो गया। नाउ अब इधर देखिए, तो ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा और क्या। उसके बाद जो फॉलिकुलर फेज है उसमें क्या होता है, एफएसएच राइजिंग, एलएच लो, एस्ट्रोजन राइजिंग, प्रोजेस्टेरॉन लो बट राइजिंग, ठीक है। अब जो प्री ओव्यूलेटरी स्टेज होता है उसमें क्या होता है, एफएसएच राइजिंग starts to climb on 11th, peaks on 12th, and falls back to low on 13th, ठीक है।
सो ये वापस लो हो जाता है 13 को एंड पूरा लो रहता है। LH लो एक जैसे FSH आया वो LH को अट्रैक्ट करेगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए FSH किस दिन पीक किया 12th को, तो उसी दिन वो LH को आने का सिग्नल देगा। ओके, LH low starts to climb on 12th, peaks on 13th and falls back to low on 14th. तो 14th डे क्या होगा? ओव्यूलेशन। तो एस्ट्रोजन भी FSH जैसा बिहेव करेगा, प्रोजेस्टेरॉन अभी लो है। ओके, नाउ जो लुटियल फेज में क्या होगा, जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में FSH LH लो, एस्ट्रोजन फॉलिंग, प्रोजेस्टेरॉन लो, या फॉलिंग आप लिख सकते हो। क्यों? एक्चुअली जो आपका ग्रोइंग फॉलिकल है वो हाई एस्ट्रोजन लो प्रोजेस्टेरॉन बना जाता है, एंड जो आपका लुटियल फेज है उसमें क्या होता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू होता है। तो FSH LH लो होता है, प्रोजेस्टेरॉन राइजिंग, प्लेट्यू करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का पीक नहीं होता है, वो प्लेट्यू करता है। 20 से 24 डे वो कॉन्स्टेंटली हाई रहता है एंड फॉल्स सडनली ऑन 26 डे। ओके, एस्ट्रोजन भी राइज करता है, प्लेट्यूज करता है एंड फॉल्स स्लोली। तो समझ में आया? तो ये आपका है हार्मोनल स्टेटस। एंड जो मेंस्ट्रुअल स्टेज में क्या हो जाएगा, फिर वही हाल होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑल लो। ओके, ऑल हार्मोन्स लो। ओके, ऑल हार्मोन्स लो, प्रोजेस्टेरॉन फॉल्स, है कि नहीं? प्रोजेस्टेरॉन फॉल्स कॉमा इंडिकेट्स टू प्रिपेयर फॉर मेंसेस। समझ रहे हो? तो इसलिए व्हाट इज द सिग्नल टू प्रिपेयर फॉर मेंसेस? नो प्रोजेस्टेरॉन। क्यों? बिकॉज वही उसको मेंटेन करता था। तो इसीलिए अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो क्या होगा, नो प्रोजेस्टेरॉन, नो प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये JCRT साइकिल है जो कि आप लोग को तो नहीं पढ़ना है, मैं आपको ये वाला साइकिल पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए उसका जो ग्राफ एक्चुअली आप, बट NCERT में क्या होता है, ओव्यूलेटरी डे में सब हाई होता है। अकॉर्डिंग टू NCERT FSH LH ओके पीक्स। ओके, तो FSH और LH दोनों ही 14th डे पीक, ये मैजिक है एक्चुअली। FSH भी पीक हो गया, LH भी पीक हो गया, ओव्यूलेशन भी हो गया, बट एक्चुअली ये कितना दिन लगेगा, 2 दिन। 2 दिन। जिस दिन FSH पीक किया 24 घंटे बाद LH, जिस दिन LH पीक किया 24 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होगा। ओके, आप समझ रहे हो कि मैं ये क्यों नहीं बढ़ाता? सो लाइक दैट। तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल इज एस्ट्रोजेनिक, सेकेंड हाफ इज प्रोजेस्टेरोनिक। ठीक है, नाउ तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसका जो डायग्राम। तो लेट अस ब्रिंग द डायग्राम। चलिए, आप पूछ सकते हैं कुछ ना कुछ जब तक मैं ला रहा हूँ। सर वो FSH और LH का हार्मोनल का वो जो आप बोल रहे थे, क्या जब वो प्रेगनेंसी होगा तब आपको कैसे मैं बोला LH? गया था ना कि आप हर समय तैयारी करके आएंगे,
बिना तैयारी सर के वो जैसे इसका क्लास में कुछ फायदा नहीं है। ओके सर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच रिलीज करेगा हाँ, तो एंटीरियर तभी मैं पिट्यूटरी कब रिलीज करेगा? जब आप उसको सिग्नल देंगे, समझ में आया? यस सर, जब तो एफएसएच सिग्नल देगा तभी एलएच आएगा। बस, समझ में आया? एंड इसी वजह से मेंटेन होगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगा। यस, बट प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगा बेवकूफ। प्रेगनेंसी कैसे कंटिन्यू होगा? आपका एफएसएच आएगा तो पुराना प्रेगनेंसी गिर जाएगा, समझ रहे हो? तो इस यस सर। साइकिल में एफएसएच नहीं आता है। डू यू अंडरस्टैंड? एफएसएच डज नॉट कम अगेन इन दिस साइकिल। अगर आपको एफएसएच चाहिए तो इस प्रेगनेंसी से आपको हाथ धोना पड़ेगा। आर यू रेडी? नहीं तो आपको दूसरा कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा एलएच के लिए। तो व्हाट इज द अदर सोर्स ऑफ एलएच? ये सब पढ़ा सर हुआ है। एंटीरियर आप जाके एंडोक्राइन सिस्टम पढ़िए तो पता चलेगा। ओके, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी में ही तुम्हारा कांटा नीतू तो आप किसी पाठशाठ पढ़ुनु हला तो एबे माने ये हाउसवाइफ हे जाओ किसी तोर हबन। ओके, तो कलाहांडी चाकरी कर। चलिए अब देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को, ये जेसीआरटी डायग्राम है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को चाहिए तो नहीं, बट फिर भी मैं जबरदस्ती दिखा दे रहा हूँ। चलिए, तो आप देखिए, मैं डेज को आपको बोलेगा सर आप अपने मन से बोलते हो, तो देख लेते हैं। आप देखिए, आई एम ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर। ओके, सपोज मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं एकदम एलएच का जो पीक है। तो इसलिए एलएच का पीक किस दिन हो रहा है देख लो खुद ब खुद। बताइए किस दिन हो रहा है एलएच पीक? 13th डे। मैंने क्या लिखा था? सर 13 और एनसीईआरटी ने क्या लिखा था? ओनली ऑन ओव्यूलेशन डे। तो आप देखिए, तो ये हो गया। तो दिस इज द, अब 12th डे को कौन पीक किया? एस्ट्रोजन एज वेल एज एफएसएच। ठीक है, तो एस्ट्रोजन एज वेल एज एफएसएच को थोड़ा हम इधर भी ला सकते हैं। तो अराउंड से 12th डे के आसपास वो पीक कर रहा है। तो मैं थोड़ा मोटा पॉइंट बना देता हूं ताकि आपको पता चले कि देखो यहाँ एस्ट्रोजन पीक कर रहा है एंड एफएसएच पीक कर रहा है, इधर एलएच पीक कर रहा है। ओके, बट प्रोजेस्टेरॉन कहाँ है ऑन दिस डे? ये सब लो है, ये ऑल लो, ये सब लो है, ये सब लो है। बट प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यहां से लेकर, ओके, अगर आप देखोगे यहां से लेकर